क्या आपने कभी सोचा आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, एमबीए की डिग्री है, फिर भी आप घर पर बैठे हो और आप इसमें अकेले नहीं हो। 2025 में ऐसे लाखों ग्रेजुएट्स हैं जिसके पास डिग्री तो है बट नौकरी नहीं है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पे जो सभी लोग जानते हैं लेकिन समझना नहीं चाहते, भारत के अनएम्प्लॉयमेंट का सच। 2025 के शुरुआत में CIME सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डेटा के हिसाब से इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.8% तक था। लेकिन अगर आप सिर्फ यूथ का डेटा देखो, 20 साल से लेकर 29 साल के एज के ग्रुप का, तो ये डेटा बढ़कर 20% तक हो जाता है ना। यह वही एज ग्रुप है जो स्कूल और कॉलेज के बाद जॉब ढूंढ रहा है। लाखों लोग एग्जाम देते हैं, SSC का, बैंकिंग का, रेलवे का, लेकिन वैकेंसीज 1000 निकलती हैं बट एप्लीकेंट्स वो 10 लाख भर जाते हैं। 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। आज के टाइम में हर दूसरा लड़का बीटेक या MBA कर रहा है क्या, लेकिन मार्केट में इतने सारे जॉब हैं। बीटेक करने के बाद भी लोग 10,000 रुपए के महीने में जॉब कर रहे हैं और MBA ग्रेजुएट्स वाले तो कॉलिंग सेंटर तक में काम कर रहे हैं। इतने बेरोजगारी है। क्या हम सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ते हैं या स्किल्स के लिए? इंडिया में अब डिग्री इन्फ्लेशन हो चुका है, जहाँ पहले 12th के पास आउट के बाद भी काम चल जाता था बट इस टाइम पे MBA या बीटेक करने के बाद भी जॉब के लिए MBA तक वाले लाइन में खड़े हैं। हमारी एजुकेशन सिस्टम थ्योरी बेस्ड है। आप कोई कोडिंग सीखने जाते हो बट आपको कोडिंग नहीं सिखाई जाती, आपको उसका सिंटेक्स याद कराया जाता है। क्या सिर्फ हमें सिंटेक्स याद करने से क्या हमारा काम चल जाएगा? बट ऐसा नहीं है। किसी भी आप कंपनी में वर्क करने जाओगे, आपको सिंटेक्स पे नहीं, आपको उसके एक्चुअल प्रॉब्लम पे काम करना है। और फिर सवाल आता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज, इंटर्नशिप या रियल वर्ल्ड, फिर स्किल का क्या? कॉलेज सिर्फ प्लेसमेंट का नंबर इंक्रीज करके अपने रेपुटेशन को इंक्रीज करता है, लेकिन ग्राउंड पे क्या होता है? फेक प्लेसमेंट, लो सैलरीज और जॉब प्रोफाइल जो डिग्री से मैच ही नहीं करता है। और जब बात आती है सरकारी नौकरी की, तो ये उससे भी बुरा हाल है ना। एग्जाम होता है लेकिन रिजल्ट नहीं आता। अगर रिजल्ट आ भी जाए तो 2 साल बाद उसका ज्वाइनिंग लेटर आता है। और हर जगह नीट, SSC, CUET, हर जगह पेपर लीक हो जाता है। आप सोच के देखिए, एक स्टूडेंट 5 साल तक एक एग्जाम की तैयारी करता है और जब बाद में पता चलता है कि उसका पेपर लीक हो गया या एग्जाम को रद्द कर दिया जाए, फिर उस बच्चे के मेंटल हेल्थ का फिर क्या? इंडिया में जॉब अवेलेबल है लेकिन स्किल्स मैच नहीं कर। IT कंपनी और स्टार्टअप कंपनीज बोलते वी नीड AI एंड डेटा साइंटिस्ट एंड ए क्लाउड एक्सपर्ट्स, लेकिन कॉलेज अब तक MS ऑफिस एंड जावा सिखा रही है। इस गैप को भरने के लिए आपको प्राइवेट कोर्सेज या बूट कैंप या आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ेगी लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब सवाल ये उठता है क्या इसका सोल्यूशन? हाँ, सोल्यूशन इसका है। आइए हम इसको पॉइंट वाइज समझते हैं। फर्स्ट है वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब हर स्टूडेंट को स्किल बेस्ड कोर्स देना चाहिए जो इनको रियल लाइफ में और कभी भी कोई कंपनी में जाए तो उसको रियल यूज में आए। तो सेकंड पॉइंट में आता है इंटर्नशिप मैंडेटरी। हर कॉलेज को इंटर्नशिप मैंडेटरी करना चाहिए। अगर आप बीटेक करो तो आपको 4 साल का टाइम मिलता है जिसमें से आपको 2 साल पढ़ाना चाहिए, 2 साल आपको इंटर्नशिप के लिए देना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है कि स्टार्टअप सपोर्ट। गवर्नमेंट को छोटी कंपनी को टेक रियलाइज करना चाहिए जिससे वो ज्यादा से ज्यादा हायरिंग कर सके। फोर्थ पॉइंट आता है कि ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट जॉब, एग्जाम टाइम पर लो और उसका रिजल्ट भी टाइमली इशू करो। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हर स्टूडेंट को अपने स्किल्स को डेवलप खुद करना पड़ेगा। और अब टाइम आ गया है कि हम डिग्री के पीछे ना भाग के अपने स्किल्स को डेवलप करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा स्किल्स या डिग्री। अगर आपका कोई भी दोस्त अगर स्ट्रगल कर रहा तो प्लीज उसको ये वीडियो जरूर भेजिएगा कि इस टाइम पे डिग्रीज इंपॉर्टेंट नहीं है, इस टाइम पे उसको स्किल्स को इंप्रूव करना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि सिस्टम चेंज होना चाहिए तो प्लीज आगे कमेंट में लिखिए स्किल्स या डिग्री। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में।